एक लड़की ने एक मानसिक रूप से कमजोर आदमी को धोखे से पहाड़ी के किनारे तक ले गई, जहां हादसे में उसकी मौत हो गई। आदमी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह मर चुकी थी। उसकी बुद्धि 6 साल के बच्चे जैसी थी। वह मौत को नहीं समझता था और बार बार लड़की को पुकारता रहा। लड़की का पिता, जो एक अधिकारी था, अपनी बेटी की लाश देखकर गुस्से में आ गया और उस आदमी पर हत्या का इल्जाम लगा दिया। सैनिकों ने उसे पीटा और झूठा कबूलनामा लिखवाया। किसी ने उसकी बेगुनाही पर ध्यान नहीं दिया। उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी शिया जेल के बाहर इंतजार करती रही। बच्ची को पिता की बात याद आई। उसने एक आंख वाले विशालकाय किले का जिक्र किया था। वह वहां पहुंची और एक लड़के से मिली जिसने सारा हादसा देखा था। उसने बताया कि उसके पिता निर्दोष हैं। जब बच्ची दादी को लेकर लौटी तो लड़का गायब था। दादी ने उसे घर लौटने को कहा, पर बच्ची वहीं रुकी रही। उधर वही आदमी को जेल भेजा गया। बाकी कैदियों ने उसे बच्ची का कातिल समझकर पीटा, पर बाद में जाना कि वह मानसिक रूप से कमजोर है और बेहद दयालु। धीरे धीरे सब उससे दोस्ती करने लगे। जैक्सन रोज अपनी बेटी को पत्र लिखता, लेकिन जेलर हर बार पत्र फफेक देता। उसे उम्मीद थी कि बेटी जवाब देगी। एक दिन उसकी बेटी चोरी छिपे जेल पहुंची और अपने पिता से मिली। दोनों गले लगकर रोने लगे। बच्ची ने बताया कि उसने गवाह को देखा है जिसने सब देखा था। कैदियों को यकीन हो गया कि जैक्सन निर्दोष है, लेकिन जॉन को पता चल गया कि लड़की जेल में है। उसे बाहर भेज दिया गया। घर लौटकर लड़की ने पाया कि उसकी दादी मर चुकी है। जॉन का दिल पिघल गया और उसने मामले की सच्चाई खोजने का निश्चय किया। उसे पता चला कि एक भगोड़ा सैनिक इस घटना का गवाह है जिसने सच्चाई देखी थी, लेकिन जब वह सामने आया तो अधिकारी ने उसे गोली मार दी ताकि सच छिपा रहे। जॉन ने जैक्सन को उसकी बेटी से आखिरी बार मिलवाया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। अगले दिन जैक्सन को फांसी की सजा मिली। सब जानते थे कि वह निर्दोष है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। फांसी से एक रात पहले एक बूढ़े कैदी ने उसकी जगह मरने का फैसला किया। उसने कहा, मैं अपनी बेटी के पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, और उसे जैक्सन के कपड़े पहनाकर फांसी पर लटका दिया। मरने से पहले उसने जॉन को एक डिब्बा दिया और कहा, इसे उसकी बेटी को देना। अगले दिन जॉन वह डिब्बा लड़की को देता है। तभी मेमियाओं कार के पीछे से बाहर आता है, जीवित। एक पिता ने दूसरे पिता के लिए अपनी जान दे दी ताकि एक बेटी अपने पिता को पा सके।